प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MG स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, जो PM यशस्वी स्कॉलरशिप 2022 का एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित किया गया था, उसका जो क्वेश्चन पेपर थे वो पेपर सभी बच्चों को नहीं मिल पाया। किसी ने आंसर की चेक नहीं की तो वो पेपर नहीं आया, या फिर कोई आगे बच्चे पेपर देंगे तो उनको लिए ज़रूरी है, पेपर चाहिए उनको, तो वो कहाँ से लाएं, उनके पास ये पेपर नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक वीडियो बना रहे जिसमें क्लास 9th का जो PM यशस्वी स्कॉलरशिप का पेपर है, क्वेश्चन पेपर, क्योंकि पेपर ऑनलाइन हुआ था तो पेपर नहीं अवेलेबल हो पाया था। ऑफलाइन में होता है तब तो पेपर मिल जाता है, तो ऑनलाइन होने की वजह से पेपर अवेलेबल नहीं था। इसलिए अब जो आंसर की आई उसके बाद जो पेपर PDF थी वो आई है। तो पेपर की जो PDF है उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि उस पेपर में, क्लास 9th के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही क्लास 11th का जो पेपर हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसका वीडियो भी हम 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जो एग्जामिनेशन नेम है वो क्या है, यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट 2022 9th क्लास। जो 9th क्लास का पेपर था वो है ये, और ये पेपर हुआ था 25 सितंबर 2022 को सुबह 9 से 12 तक, 3 घंटे का पेपर था, 9 बजे स्टार्ट हुआ था। तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है मैथ की क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं है, क्वेश्चन ID है। ये क्या है, ये क्वेश्चन ID। तो अभी क्या है कि इसका हम पूरे क्वेश्चंस को वापस से टाइप करेंगे, क्योंकि उसमें आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दिख जाएंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ID दी हुई है। ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, सितंबर 2022 YET यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है ना। तो इसके लिए ये, तो अभी इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे नहीं दिखेंगे, क्वेश्चन ID है ये 183। अब इसके बाद में हो सकता है 198 आ जाए, ऐसे अलग अलग आएंगे इसके अंदर क्वेश्चन ID, है ना। तो आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसके अंदर, इसको पढ़ते हैं पूरे को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन ID 183 के अंदर इसमें लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 17 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल है। आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 17 सेंटीमीटर। तो उसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा वो आपको फाइंड करना है, और उसमें से राइट आंसर आपको करना है। ये जो ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, ये जो आंसर गिवन, ये जिस बच्चे का पेपर है उस बच्चे ने जो आंसर दिया था वो है, और ये ऑप्शन ID है। ये ऑप्शन ID लिखी हुई ना, 729, 730, 731, 732, ये ऑप्शन ID है। और यहाँ पर इस तरफ इनके आंसर्स हैं, आंसर गिवन। जो बच्चा करके आया ये राइट आंसर नहीं है। कभी आप ये सोचो कि ये राइट आंसर हो सकता है, किसी बच्चे का गलत आंसर हो। तो जो बच्चा करके आया है ना, वो आंसर इस क्वेश्चन के अंदर नीचे शो हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। 1/5 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/4 की पावर -2 प्लस 1/x की पावर -2। द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के जो निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं मूल बिंदु के, वो क्या होंगे ये। नेक्स्ट है √64 प्लस √0.64 प्लस √6400, इसको रूट निकाल के इनको ऐड करना है, तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी वो आपको इस ऑप्शन में बताना है कि कौन से इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन ID चेंज हो सकती है। यहाँ 182 आ रहा है क्वेश्चन ID, है ना। ये है 3 सेंटीमीटर 3 मीटर 4 मीटर 3 मीटर बीमा वाले किसी कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े डंडे की लंबाई। तो कैसे निकालते हैं, इसके अंदर रूट लगा देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 9, 25, 25 के अंदर 9 को अगर अपने ऐड कर देंगे तो इसमें 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। √34, केवल 34 नहीं, √34 वाला राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 184, कोई मोबाइल फ़ोन 42,000 रुपये में खरीदा, उसका मूल्य 20% वार्षिक दर से घटता है, तो 3 वर्ष बाद उसका जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 3 वर्ष बाद। तो 42,000 है,
42,000 को अपन गुणा कर देंगे, 20% कम हो रहा है ना, तो 100 में से 20 कम कर देंगे, कितना रह जाएगा 80। तो 80/100 इंटू 80/100 इंटू एक बार और 80/100, क्योंकि 3 वर्ष है तो 3 बार 80/100 करेंगे, जो कैंसिल होंगे 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, और ये 1 2 3 0 है, इन 3 0 कैंसिल हो जाएंगी और इन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 8 को 8 8 जा 64, 4 8 32, 2 2 जा 4, तो यूनिट वंस प्लेस पे 4 आएगा तो ये इसका राइट आंसर होगा। कंप्लीट मल्टीप्लाई मत करना, केवल यूनिट प्लेस 2 को 8 को 8 को 8 को मल्टीप्लाई कर लेना, तो इससे अपने को ऑप्शन का आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट है, किसी ठोस द्रव्य द्वारा घेरे गए क्षेत्र का मान कहलाता है। ठोस द्वारा घेरे गए, जितना क्षेत्र वो घेरता है वो उसका क्या होता है, ये आपको बताना है। इसके अंदर क्या होगा, उसका क्षेत्र है तो उसका आयतन थोड़ी होगा, आयतन तो नहीं होगा, बच्चे का बिल्कुल गलत है, इसमें आयतन नहीं होगा ना, तो क्या होगा उसका, ठोस द्वारा घेरे गए क्षेत्र का मान जो होता है वो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वो आपको बतानी है। नीचे 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, फाइंड द सम, ये क्यूब रूट है, ये घनमूल है, ये 343। नेक्स्ट है, अब अगर आपको ये इंग्लिश मीडियम में चेक करना हो तो आप क्वेश्चन को देख लेना, यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, कोई धन 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, देखो 5 वर्ष में दुगना, 5 वर्ष में मान लो 1 रुपये से कितने रुपये, 2 रुपये हो गए, फिर 5 वर्ष में आगे वाले जो 5 वर्ष आएंगे ना उनमें दुगने से कितना हो जाएगा, 4 गुना, फिर आगे वाले 5 वर्ष आएंगे तो 4 गुने से कितना हो गया, 4 से कितना हो जाएगा 8, जस्ट डबल होता जा रहा है ना, तो कितने टोटल टाइम कितना हो गया, 15 वर्ष, तो 15 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चंस का अब सॉल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन करने से फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये अपने को इनको करेक्ट आंसर कौन सा इसके अंदर से इनको मैच करना है। एक्यूट एंगल कौन सा होगा जो 90 डिग्री से लेस हो, तो एक्यूट एंगल जो होगा अपना वो कितना हो जाएगा 75 का, राइट एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ऑब्टूस एंगल 130 हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल 285, ऐसे इन सबको ज्वाइन करना है। ए किससे मिलेगा 2 से, बी किससे 4 से, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे नीचे, तो ए 2 से, बी 4 से, ए सेकेंड से और बी 4 से, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पॉलीहेड्रन, सी बहुफलक के लिए सत्य है। तो ये बहुफलक का फॉर्मूला अगर आपको याद है ना वो, तो उससे कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, फॉर्मूला था मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था बहुफलक के लिए। नेक्स्ट है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 69 सेंटीमीटर, इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी ये आपको बतानी है। नेक्स्ट है, द रेंज ऑफ द डाटा, इस डाटा की जो रेंज है, परिसर, इसकी सीमा जो है ना रेंज, तो ये क्या है ये आपको बतानी है। नेक्स्ट है, वैल्यू ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी वो आपको बतानी है। इसके अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कौन से इसका राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। इससे इसका राइट आंसर होगा 4xy। नेक्स्ट है, 21 87 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करना चाहिए कि वह पूर्ण घन हो जाए, तो इसके सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, और फिर उसमें जो जिसका 3 के पेयर नहीं बनेगा उसी से अपन डिवाइड कर देंगे, वो उससे राइट आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर, इस नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगी वो आपको इसके अंदर बतानी है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। नेक्स्ट है, यदि 24 मजदूर किसी काम को 30 घंटों में कर सकते हैं तब उसी काम को 48 घंटों में करने के लिए कितने भी टाइम ज़्यादा लगा रहे तो ऑटोमेटिक मजदूर कितने लगाने, कम लगाने पड़ेंगे ना। अब इसको निकाल लेना कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 24 × 30, ऐसे कर लेना इसको, 24 × 30 और डिवाइड में 48, 24 दूनी 48 होगी, 2 से इसको 30 को काटेंगे तो 15, इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी थैले में 5 नीली गेंद 3 सफ़ेद, टोटल कितनी होगी 8। देखिए गेंद निकल जाती है, सफ़ेद गेंद प्राप्त होनी, सफ़ेद गेंद प्राप्त होनी चाहिए, सफ़ेद कितनी है 3, 3/8, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है 3/8। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द 69.3 का स्क्वायर माइनस 30.7 का स्क्वायर, इसको a स्क्वायर
प्लस ए माइनस बी स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उससे करेंगे तो इजी वे में सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, किसी असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता 1 भी हो सकती है, 0 भी 1/2, लेकिन -1/2, ठीक है ना। इसमें जो राइट आंसर हो जाए, इसमें -1 तो कभी भी किसी, या फिर कोई भी घटना होगी जो जिसकी -1 तो कभी किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई घटना असंभव तो उसकी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 18, कौन संख्या 18 से विभाज्य, 18 से विभाज्य कौन सा नंबर है इनमें से, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है ये, इसको सोल्व करना है, 3.5 गुना 3.5 माइनस 1.5 गुना 1.5, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम इसको सोल्व इजी वे में कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी, ए तो कितना 3.5 और b कितना हो जाएगा, a तो 3.5 और b हो जाएगा 1.5, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू माइनस करो तो कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा, तो डिवाइड में कितना है 10 तो 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम दिन किसी कंपनी का शेयर मूल्य 20% बढ़ता है, दूसरी कंपनी का शेयर मूल्य 20% घटता है, तो इसमें माइनस ही होगा, -4% की कमी होगी इसके अंदर। नेक्स्ट है, दिए गई 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम प्राप्त कर सकते हैं ओनली 1, केवल एक परिमेय संख्या, केवल सीमित परिमेय संख्या, केवल 5 परिमेय संख्या, अनंत अपरिमेय, उसके बीच में कोई भी 2 नंबर उनके बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये जो वैल्यू दे रखी है इसको अपने को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक एवं रजनी की वर्तमान आयु का अनुपात, दोनों की जो वर्तमान आयु है ना, इसका जो अनुपात है वो अपने को दे रखा है 6:7, तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:6 था, तो रजनी की वर्तमान आयु क्या होगी वो आपको बताना है, विवेक और रजनी का ना। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 170, 0.23 का स्क्वायर प्लस 0.27 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 0.23 प्लस 0.27 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे इनको तो कितना आ जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 का होल स्क्वायर कितना, वो 0.25, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, नेक्स्ट 3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2ca माइनस बी माइनस सी माइनस 3a, इसको ओपन कर लेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/5, देन वैल्यू ऑफ x इज, इसको अपन सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से, अब मैथ के क्वेश्चन खत्म हो गए, अभी अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं साइंस के, ये लो इसमें यहाँ लिखा हो रहा है साइंस, ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, अब साइंस के क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से किसके लिए साइक्लो व स्वचालित वाहनों की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैडों का उपयोग किया जाता है, ब्रेक पैडों का उपयोग किया जाता है किसके अंदर, किस लिए किया जाता है, किसके लिए साइक्लो में स्वचालित वाहनों में ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैडों का जो इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्या कारण है उसका, ये इसके 4 ऑप्शन है, घर्षण बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, बल बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। नेक्स्ट है, इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है, आप वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ अभी प्रेजेंट में। निम्नलिखित ग्रहों की उनकी सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सबसे बुध शुक्र पृथ्वी गुरु, ये अपने को पता होना चाहिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, ये दूरी का क्रम है एक, है ना, तो इससे अपने को बताते हैं इसमें। नेक्स्ट है, ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें, तो आप पढ़ लेना इसको स्टेटमेंट को। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका, ध्वनि पानी में संचारित हो सकती है, ध्वनि का संचरण निर्वात में तेज होता है, तो अब इसके जो इसमें दे रखे हैं ऑप्शन, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को आंसर इसमें देना है। नेक्स्ट है, लिस्ट फर्स्ट को सेकंड लिस्ट से अपने को मैच करना है, ठीक है। थायरोक्सिन किससे मिलेगा, इंसुलिन, एंड्रिलिन, वर्धीय हार्मोन, ये है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नेक्स्ट जैसे मान लो ए किसी से मिलेगा 3 से, तो A3 कहाँ मिल रहा है ऐसा चेक करना है इसके अंदर अपने को ना, जिससे मिलेगा वो चेक कर लेना आप। नेक्स्ट है, विद्युत धारा को जब कॉपर सल्फेट घोल में प्रवाहित किया जाता है तो निम्नलिखित में से विच्छेदित हो जाता है, क्या हो जाता है, ये नीचे दे रखा है ना। नेक्स्ट है, ये लिस्ट, ये देखो मैच वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ये फर्स्ट लिस्ट है, ये सेकंड लिस्ट है, और दोनों को मैच करना है कि किससे क्या मैच होगा इन दोनों का अपने को, ना। नेक्स्ट
नीचे दो कथन दिए गए हैं ना, तो कथन और कारण है ना, अभिकथन के रूप में लिखे थे, दूसरा उसके कारण के रूप में है। अभिकथन क्या है, मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। मुर्गी में कौन सा निषेचन हो, आंतरिक, बायोलॉजी का क्वेश्चन है बेटा। कारण, कठोर क्वच के पूर्ण रूप से बनने से पहले मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। नेक्स्ट, अब इसमें आप देख लेना कथन सही है, दोनों सही है, ये फर्स्ट कथन सही व्याख्या करता है, ये सब इसमें आप देख लेना, पूरा ऑप्शन पढ़ लेना ना। नेक्स्ट है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों को की पहचान हो सके। भ्रूण की वह अवस्था, कौन सी अवस्था है भ्रूण की जिसमें शारीरिक सभी भागों की, अंडा है, मादा युग्मक है, युग्मज है, गर्भ है, कौन सा है इसके अंदर, आपको ये राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है इसके अंदर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विच रेस्पेक्ट टू फोर्स। फोर्स के संदर्भ में, बल के संदर्भ में जो कौन सा, नीचे जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है, नीचे ऑप्शन इन चारों में से कौन कौन से होंगे, ये देखो इनमें से सिलेक्ट करना है, ऐसे मतलब ABCD में से ही कर दो कोई, पूरा पढ़ना क्वेश्चन को। बल के उपयोग से वस्तु का आकार नहीं बदला जा सकता, बल से आकार बदल सकते हैं ना, आराम से बदल सकते हैं। गुब्बारे, उसके ऊपर बल लगाओ, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है, बल से द्वारा किसी वस्तु की स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है। अरे ये चौक का डिब्बा जैसे मान लो अपने यहाँ पास में रखा है, उठाओ, बल लगाओ, आगे चला जाएगा। किसी को धक्का मारो, बल लगाया, उसकी पहले स्थिर अवस्था में कोई खड़ा था तो गति में आ गया। नेक्स्ट है, बल के द्वारा गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि बल से अपन उसकी दिशा में भी तो परिवर्तन ला सकते हैं ना। जैसे मान लो कि कोई दौड़ रहा है, उसको एकदम से पकड़ के इस तरफ तो बल लगाया, तभी तो उसकी दिशा चेंज हुई ना, और बिना बल के थोड़ी दिशा चेंज हो गई है ना। तो सी तो नहीं आएगा ना, सी गलत है। इसका मतलब जिस ऑप्शन में सी है वो गलत हो जाएगा। सी इसमें है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें सी है, नहीं हो सकता, इसमें सी है, ये भी नहीं हो सकता, तो बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इनमें से सिलेक्ट करना है अपने को। ए भी सही है, आकार नहीं बदला जा सकता, नहीं बिल्कुल, ये भी ए भी गलत है क्योंकि आकार तो बदला जाता है ना। ठीक है ना, ये डी, ये बल्कि सी चाल को बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है चाल को। नेक्स्ट है, वन्य जीवी, वन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अधातु को पानी के अंदर रखा जाता है। अधातु को पानी के अंदर रखा जाता है, ये ध्यान रखना है, पानी से बाहर नहीं निकाल सकते उसको। कौन सी अधातु है वो। निम्नलिखित में से विद्युत लेपन से संबंधित उपयुक्त कथन चुनिए। ये चार ऑप्शन है ABCD, इनमें से कौन सा होगा आपको चेक करना है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, सूती और ऊनी वस्त्र जैव अनिम्नीकरण पदार्थ हैं। कथन दो, टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे जैव अनिम्नीकरण पदार्थ हैं। ये दोनों हैं, दोनों सही है। ये नीचे कथन दे रखे हैं, इनको इसके हिसाब से आपको ऑप्शन सेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन पढ़ लेना, एक कथन के हिसाब से वीडियो को पॉज करके आप, बायोलॉजी का क्वेश्चन है और इसको देख लेना। ये नीचे चार इसके ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम, अब इसके अंदर भी सही विकल्प चुना है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों की सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय निम्नलिखित सावधानी करें जिससे पेट्रोल डीजल कम खर्च हो। गाड़ी को सदैव तेज गति से चलाएं, जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो वहां गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, टायरों का दाब हमेशा कम रखिए, जहां तक संभव हो गाड़ी को समान और मध्यम गति से चलाइए। तो तेज वाला तो खत्म है, गलत है वो तो। और प्रतीक्षा करनी हो तो बी वाला तो सही लग रहा है ना। तो आप इसमें से देख लेना कौन सा सही करोगे, राइट आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कारण द्वारा संगमरमर कैंसर होता है। संगमरमर कैंसर जो होता है ना, मार्बल कैंसर, वो किसके कारण से होता है, ये होता है अम्लीय वर्षा के कारण, एसिड रेन। नेक्स्ट है,
तो मार्बल कैंसर जो होगा एसिड रेन की वजह से होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरण दर्पण की सतह पर 30 डिग्री के कोण पर डाली जाती है तो उसका परावर्तन कोण 30 डिग्री पर डाली जाती है तो उसका जो परावर्तन कोण हो, क्योंकि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर ही हो। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है, सूर्य में प्रकाश और ऊष्मा निम्नलिखित प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है सूर्य में जो प्रकाश और ऊष्मा, क्या कारण है, चार है, इनमें से कौन कौन से सही हैं, चार में से वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भूकंप के लिए सत्य नहीं है, भूकंप के लिए इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है और कौन सा सत्य नहीं है, ये पूछा है। तो इनमें से जो ऑप्शन जो सत्य नहीं है वो बता देना नीचे, इनमें से जैसे मान लो ABC नहीं है तो ABC बता देना, CD नहीं है तो CD पर लिख देना, इसमें ना चेक कर लेना कौन कौन से ये चार कथन है, इसमें से कौन कौन से भूकंप के लिए सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, ये मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, इन दोनों को मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जुताई, बुआई, कटाई, थ्रेसिंग, ये सब ना। नेक्स्ट है, ये भी मैच करना है, ये ठीक है, फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से मैच करना है। इसमें मताधिकार, मिश्रित अर्थव्यवस्था, शीत युद्ध, गुट निरपेक्ष, क्या किया, मताधिकार तो मत देने का अधिकार, तो ये एक किससे मिलेगा, 4 से, तो ऐसे ढूंढना है इसको, एक किससे मिलाएंगे, 4 से। नेक्स्ट है, केवल परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कृषि के प्रकार का क्या नाम है, केवल परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कौन सी, मिश्रित पशुपालन कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, जैविक कृषि, गहन कृषि, तो ये इसमें से कौन सी होगी, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत शामिल नहीं है, सार्वजनिक सुविधाओं के, पेयजल सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, सिनेमा, कौन सी सार्वजनिक नहीं है ना, कौन कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज है ना, तो ये सिनेमा नहीं होगा। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथन को अच्छे से सावधानी से पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ना इनको, और इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, नीचे 4 ऑप्शन है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, ठीक है। तो ये सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों के उद्योग स्थापित करने का वैध कारण नहीं है, इनमें से जो है ना कौन सा वैध कारण नहीं है, वैध एक वैध होता है एक अवैध होता है, तो वैध कारण कौन सा नहीं है, तो मतलब सही कारण कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है, गांधी जी चंपारण क्यों गए थे, ये आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चंपारण क्यों गए थे गांधी जी। नेक्स्ट है, जिस व्यक्ति को पर्याप्त पोषण या भोजन नहीं मिलता है उसे क्या कहा जाता है, कुपोषित, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाए कुपोषित। नेक्स्ट है, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, भारत की संसद का ऊपरी सदन जो होता है ना उसको अपन क्या कहते हैं, उसको राज्यसभा कहते हैं, ऊपरी सदन, और एक निम्न सदन होता है वो होता है लोकसभा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राज्यसभा। नेक्स्ट है, एक सामान्य आदमी के दृष्टिकोण निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इतिहास के अध्ययन का पर्याप्त है परंतु याद रखना बहुत कठिन है, तो जो डेट होती है ना उनको याद रखना बहुत कठिन होता है ना, घटनाओं की जो तिथियां हैं। नेक्स्ट है, यदि न्यायपालिका यह मानती है कि संसद द्वारा पारित किसी कानून के संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हुआ है तो उस कानून को न्यायपालिका निरस्त कर सकती है। न्यायपालिका की शक्ति को क्या कहते हैं, तो ये आपको बताना है इस शक्ति को क्या कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है जो कृषि के ऊपर आधारित नहीं है। नेक्स्ट है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सतह के निकट पाए जाने वाले खनिजों को खोदा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, इन सब को इनको मैच करना है। हिंदू, चर्च, मुस्लिम, मंदिर, सिख, मस्जिद, तो और नीचे है ईसाई, तो सिख तो गुरुद्वारा हो जाएगा, हिंदू मंदिर हो जाएगा, मुस्लिम मस्जिद, ईसाई चर्च, मिला देना इनको। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, जलियांवाला बाग कहाँ है ये आपको बताना है, अमृतसर में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वह क्षेत्र नहीं है
जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, वो क्षेत्र नहीं है। तो जो प्लेन होते हैं ना, मैदान होते हैं, वहाँ पर बहुत कम लोग नहीं रहते, मैदान में तो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, बहुत कम लोग रहते हैं और वो क्षेत्र नहीं है, नहीं पूछा है इसमें। नेक्स्ट है इसके अंदर, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध जारी रखा? तो किसने छापामार युद्ध जारी रखा था अंग्रेजों के खिलाफ? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। नेक्स्ट है, हाथ से मैला ढोने की प्रथा से आप क्या समझते हैं? हाथ से मैला ढोने की जो प्रथा है, हाथ से मैला ढोने वाली एक प्रथा थी, इतिहास में आती है, तो क्या थी ये आपको बतानी है 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट है, फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रूढ़िवादी, मडिगा, मताधिकार, वैसे, इन सबको इनसे आपस में मैच करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर, ये भी फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। महुआ, वैष्णव, दिक्कू, बैगा, इन सबको एक किससे मिलेंगे। नेक्स्ट है, एशियाटिक रिसर्च पत्रिका के निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ नहीं है? इनमें से कौन सा जो इससे किससे एशियाटिक रिसर्चर्स से जुड़ा हुआ नहीं है? इन 4 में से कौन सा नहीं जुड़ा हुआ, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी पेपर में। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये ऊपर तो आपके इंग्लिश में है, आप पढ़ सकते हैं, और ये नीचे हिंदी में है। टीपू सुल्तान, डलहौजी, रानी चेन्नम्मा, महाराजा रणजीत सिंह। निम्नलिखित, तो ये किस किस से मिलेंगे, इनको मिलाना है, ये मैच करना है। नेक्स्ट है, यह कौन तय करता है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है? तो ये कौन तय करेगा कि दोषी है या नहीं? तो न्यायाधीश जो होता है ना, जज, वो तय करता है। कहीं एडवोकेट मत कर देना कि वकील, इनका तो केवल केस को लड़ने का काम होता है ना। नेक्स्ट है, फेलो, लैंड, पेस्चर, बायोमेज, वेदरिंग, ये क्या है, इनको मैच करना है इसके साथ। ये 4 है, प्रतिभूमि, चारागाह, जैव क्षेत्र, अक्षय, इनको चारों से मिलान करना है। नेक्स्ट है, तो आप इसमें से कौन सा मिलान करेंगे देख लेना। नेक्स्ट इसके अंदर जीके वाला जो पार्ट है ना, वो अब स्टार्ट हो गया। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है सब्जेक्ट 9C जीके YET यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट सितंबर 22। जो जीके के क्वेश्चन थे इसके अंदर, वो 25 क्वेश्चन थे, वो शुरू हो गए हैं। इन जो 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से कौन सा एक महाद्वीप नहीं है, आपको ये बताना है। इन 4 में से कौन सा एक महाद्वीप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना किसने की? भारत का जो गान है वंदे मातरम, ये वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं, ये राष्ट्रगीत है, तो इसकी रचना किसने की? इंग्लिश में लिखा हुआ है नेशनल सॉन्ग, तो नेशनल सॉन्ग लिखा हुआ है, तो इसलिए राष्ट्रगान नहीं पढ़ेंगे इसको, राष्ट्रगीत। यहाँ मिसप्रिंट हो गया था, कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इसके अंदर, ये बार बार पूछ भी रहे थे। तो ये राष्ट्रगीत का जो रचिता था कि रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है नीचे, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडिया? भारत की में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो ये तो गुजरात की है। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी, ये आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं उस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था स्थानीय ग्रामीण स्वशासन को रेखांकित करती है? 4 में से स्थानीय ग्रामीण स्वशासन, जो ग्रामीण का तो पंचायती राज, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण की रचना की है? तो संस्कृत व्याकरण की जो रचना की है ना, वो किसने की है, ये आपको बतानी है। नीचे आपके पास यहाँ इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से आपको बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन का प्रमुख पोषक तत्व और हमारे शरीर की प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है? शर्करा, स्टार्च और फाइबर शामिल होता है, तो ये कौन से होंगे? इसका राइट आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से आपको मैच करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। हेलमेट, हैरी पॉटर्स, मालगुडी डेज, माई म्यूजिक, माई लाइफ, ये बुक्स के नाम लग रहे हैं, तो ये ऐसे इन सबसे मिलाना है, ठीक। नेक्स्ट है, वयस्क मानव कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं? वयस्क में तो 206 होती हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपके पास 4 ऑप्शन है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम, ज़्यादातर नदियाँ अपने क्या है कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इसमें आप 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? ये थे अमर्त्य सेन। 1993 में इनको मिला था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे और राजस्थान यात्री विकास निगम के सहयोग जनवरी 1982 को किस विशेष सुविधा संपन्न रेल की शुरुआत की गई थी? कौन सी रेल की शुरुआत की गई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया का मंच नहीं है? सोशल मीडिया, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है। तो फ्लिपकार्ट जो है ना, ये सोशल मीडिया का नहीं है, ये तो एक जो अपने परचेजिंग वेबसाइट है ना ये तो, ठीक है। तो अपने इसके ऊपर चीज़ें परचेज कर सकते हैं। सोशल, इसके थ्रू अपन आपस में एक दूसरे से चैटिंग करना ये थोड़ी होती है। फेसबुक पे होती है, ट्विटर पे होती है, व्हाट्सएप पे होती है ना। नेक्स्ट है, सौरमंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ये आपको बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी कौन सा है सबसे गर्म ग्रह? नेक्स्ट है, एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? एथलेटिक्स में जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख गणितज्ञ और नक्षत्र विज्ञानी हैं? तो जो प्रमुख गणितज्ञ और नक्षत्र विज्ञानी कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन है? नेक्स्ट आएगा, भारत के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, तो ये है अपनी मदर टेरेसा। तो इसको ध्यान रखना है, प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? मदर टेरेसा। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। भूटान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये इनकी राजधानियाँ दे रखी हैं, इनसे इनको मैच करना है। भूटान ये देश का नाम है और ये राजधानी भूटान, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो इनकी राजधानी कौन कौन सी हैं, ये इनको मैच करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोविड-19 का टीका नहीं है? कोवैक्सीन है और कोविशील्ड भी है, कॉर्बोवैक्स भी है। तो कोविड-2 जो है इसका कोई किसी का ये इन दोनों, एक कोवैक्सीन भी है और कोविशील्ड, दोनों तो हैं। अब इन दोनों में से कौन सा है जो कोविड-19 का टीका नहीं है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ये तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया जो विश्व का 8वां और भारत का सबसे ऊंचा बांध है? ये आपको बताना है, भागीरथी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है। नेक्स्ट है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ये लिस्ट 1 देखिए, सबसे बड़ा हिमनद, सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा समुद्र तट, ये आपको तीनों, थार, सियाचिन, हीराकुंड। तो ये तो हीराकुंड तो क्या है? बांध है, सबसे बड़ा बांध हीराकुंड। तो बी तो मिलेगा 3 से। सबसे बड़ा रेगिस्तान, रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? थार। डी 1 से मिलेगा, तो आपको चेक कर लेना डी 1 से किस में मिल रहा है, फर्स्ट में और लास्ट वाले में। इस तरह से अपने को मिलान कर लेना है। नेक्स्ट है, गुजरात का कौन सा शहर अपनी तेज वृद्धि और विकास के लिए भारत का बोस्टन के नाम से जाना जाता है? भारत का बोस्टन कौन सा है? सूरत, वडोदरा, राजकोट, अहमदाबाद। ठीक है, ये ऐसे थे टोटल 100 क्वेश्चंस थे। इनके लिए अपने को 3 घंटे का टाइम मिला था पेपर में। तो अब जिन बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं था या फिर जो अगली साल पेपर देना चाहते हैं, अब देने की मूड में है कि अगले साल हो सकता है हम भी पेपर देवें, तो उनको पेपर के क्वेश्चंस तो चाहिए थे टोटल। उनको क्वेश्चन, क्योंकि पेपर ऑनलाइन था तो उनके पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं थे। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लगे कि भाई कोई आंसर नहीं आ रहा हो, मैथ का हो, साइंस का हो, जीके का कोई भी हो, कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, तो आप क्वेश्चन कोड लिख देना और क्वेश्चन लिख देना कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम आपको बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, क्लास 11th का जो पेपर हुआ था उसके साथ। ओके।